और खबरों की शुरुआत करें उससे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों से पहले बात करेंगे अयोध्या से आ रही एक बड़ी खबर की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन कर लिया गया। मैसूर के रहने वाले हैं अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति चयनित कर ली गई है। 150 से 200 किलो की श्री राम की यह सिंबॉलिक मूर्ति रहेगी और 5 साल के बाल रूप की श्री राम की यह मूर्ति है। श्यामल रंग की यह मूर्ति बनाई गई है और जैसा कि बालकांड में जिक्र है, श्री राम का कैसा उनका रूप था, बाल्य रूप उनका कैसा था, इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए यह मूर्ति जो है तैयार की गई है। मैसूर के अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन, सिंबॉलिक जो मूर्ति रहेगी उसका चयन किया गया है और श्यामल रंग जो है इस मूर्ति का रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और 150 से 200 किलो की बताई जाती है जो मूर्ति है, ये 150 से 200 किलो की है और प्रभु श्री राम का बाल्य रूप इसमें दिखाया गया है। 5 वर्षीय आयु के प्रभु श्री राम का बाल्य रूप जो है वो इसमें नजर आ रहा है और श्यामल रंग की यह मूर्ति बनाई गई है, मूर्ति तैयार की गई है। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अयोध्या से। बड़ी खबर यही है, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई मूल मूर्ति जो है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूर्ति का जिसका चयन किया गया है। बीच में खबरें आई थी, आपको याद होगा कि तमाम खबरें चल रही थी कि किस मूर्ति का चयन हुआ है, तो उस वक्त तक मूर्ति का चयन नहीं हुआ था। लेकिन एक बड़ी खबर न्यूज़ 18 तब कहा भी था कि जैसे ही मूर्ति का चयन होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो हम आपको बता भी रहे हैं कि अरुण योगीराज जो मूर्तिकार हैं उनकी मूर्ति का चयन हुआ है। श्यामल रंग की ये मूर्ति है और इसे तैयार मैसूर के अरुण योगीराज ने किया है और इसका जो वजन है ये करीब 150 से 200 किलो बताया जाता है। 5 साल के बाल्य रूप में श्री रामलला के दर्शन इसमें आपको हो पाएंगे और श्यामल रंग की मूर्ति, जैसा कि बालकांड में हम आपको बता रहे हैं बार कि बालकांड देखिए, मूर्तिकार योगीराज जो हैं उन्होंने मूर्ति तैयार की है और बालकांड में इस प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं, उनका वर्ण क्या है ये भी उसमें बताया गया है। उनका जो मस्तक है, उनकी जो भुजाएं हैं कैसे दैदीप्यमान हैं, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है रामचरितमानस में, बालकांड में, और इसी के तहत ये जो मूर्ति जो है ये तैयार की गई है। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रही हैं। 5 साल के श्री रामलला की मूर्ति का चयन कर लिया गया है और ये मूर्ति जो है मूर्तिकार जो तैयार की है मैसूर के मूर्तिकार हैं और नाम है अरुण योगीराज। और खबरों में बढ़ते आगे, कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई कवर्धा में। घर में आग लग गई जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई और आग में जलकर 3 लोगों की जान चली गई। माता पिता समेत 11 साल का एक बच्चा भी यहां था और तीनों जो हैं वो आग में झुलस कर तीनों की जान चली गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कुकदुर के नागा डबरा गांव की घटना है। कई सारे पहलू हैं। हो सकता है कि सर्दी में, चूंकि सर्दी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अलाव भी जला कर रखते हैं गर्मी के लिए, क्या इससे हुआ है या फिर कोई जानबूझकर किसी के द्वारा ये वारदात अंजाम दी गई है। बहुत सारे पहलू हैं जिसकी जांच अब की जाएगी। और इधर दुर्ग में गैंगस्टर तपन सरकार को गिरफ्तार आखिरकार कर ही लिया गया। दुर्ग पुलिस ने रायपुर से इसे गिरफ्तार किया है। शुभम राजपूत हत्याकांड से इसके तार जुड़े हुए हैं और पुलिस जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। 17 साल जेल में यह गैंगस्टर तपन सरकार रह चुका है। महादेव महार हत्याकांड का यह प्रमुख आरोपी भी है और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। रायपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है तपन सरकार की और पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। बिलासपुर में बीच सड़क गुंडागर्दी, गाली गलौज से मना करने पर मारपीट की घटना सामने आई। सिविल लाइन के राजीव गांधी चौक की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर मारपीट हुई। बीच सड़क पर गाली गलौज ना की जाए यही बताया गया था, यही समझाया गया था, लेकिन इसी पर विवाद हो गया और आपस में लोग भिड़ गए। गुंडागर्दी की तस्वीर यहां पर सामने आई बिलासपुर से। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि ऐसा ही एक वाकया राजधानी रायपुर में भी सामने आया था, जहां पर गाली गलौज
से मना करने पर, रोकने टोकने पर मारपीट की गई थी। एक व्यक्ति को पीटा गया था, बेल्ट से बुरी तरह से पीटा गया था। और एक बार फिर से बिलासपुर से है ऐसा मामला जो है वो सामने। और चलिए दो तस्वीरें आप दिखाते हैं। बिलासपुर और सूरजपुर दोनों जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर मारपीट के मामले सामने आए हैं और दोनों ही जगहों पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहला मामला बिलासपुर जिले का, जहां पर बेकरी दुकान पर मारपीट हुई, दुकानदार से मारपीट की गई। बताया ये जा रहा है कि दुकान के सामने से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया और युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीट दिया गया। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव चौक का बताया जा रहा है। दूसरा सूरजपुर का मामला आप देख ही पा रहे हैं। ये सूरजपुर जिले का मामला है जहां पर जीप सवार 3 युवकों ने एक बाइक सवार युवक को पीट दिया। मारपीट का यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना अस्पताल के सामने का बताया जा रहा है। और रायपुर की बात करें तो रायपुर में एयरपोर्ट जो है वो अखाड़े में तब्दील हो गया। कैसे? दरअसल यहां पर 2 टैक्सी चालकों में विवाद हो गया और विवाद के बाद ये इतना बढ़ा कि आपस में मारपीट इनके बीच होने लगी। दोनों टैक्सी चालक हैं, दोनों ने थाने में अब शिकायत जो है वो दर्ज करा दी है। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि लहूलुहान एक शख्स हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूछताछ दोनों ही पक्षों से की जा रही पुलिस के द्वारा कि आखिर मामला क्या था। इधर सरकारी बंगले में टंकराम वर्मा जो हैं, रायपुर के मंत्री जो हैं, वे रायपुर के सरकारी बंगले में पहुंचे थे मंत्री टंकराम वर्मा। और जब शिफ्ट हुए, क्योंकि मंत्रियों को बंगला तो अलॉट हो चुका है, उसके बाद जब उनकी शिफ्टिंग हुई तो उन्होंने क्या किया, पूजा पाठ करके बंगले में वे शिफ्ट हुए हैं। पहले गंगा जल से बंगले का शुद्धिकरण उनके द्वारा किया गया और इसके बाद उन्होंने इस बंगले में प्रवेश किया है। यहाँ पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जो है, उन्हीं का ये बंगला बताया जाता है जो यहाँ पर रहा करते थे। अब जो है टंकराम वर्मा रहेंगे। मंत्री टंकराम वर्मा ने आज पहले का जो उद्घाटन है वो किया है, गंगा जल से शुद्ध किया है। अब जानेंगे। हाँ, हम राम जी हमारे हैं। पहले वहाँ मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे। हाँ, वो कार्यालय हमको आवंटित हुआ है और हम तो हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं। तो जहाँ भी कोई नया काम करते हैं, भवन बनाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो विधि विधान पूजा पाठ के साथ करते हैं। गंगा जल का छिड़काव करते हैं, पंचामृत। तो इस तरह से आज विधि विधान से पूजा किया गया और आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया गया। 2 लाइनें अयोध्या के लिए। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल साघराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ये थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा जो कार्यालय को उठाने, उनका कहना है कि जो भी हम शुभ कार्य करते हैं वो गंगा जल से छिड़काव करें। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और के गंगा जल से शुद्धिकरण को लेकर अब सियासत गर्माता दिख रहा है। दरअसल मंत्री टंकराम वर्मा को जो बंगला अलॉट किया गया था उसमें आज उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और अब बंगले को गंगा जल से शुद्ध किया। पूरे घर में, बंगले में, हर एक कोने में उन्होंने गंगा जल छिड़का। इसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा का बयान आता है कि पहले यहाँ अकबर रहते थे, अब यहाँ राम भक्त रहते हैं। ये उस समय आ रहा है जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और यहाँ पर पूजा अर्चना हुआ। बता दें कि यहाँ पर इसी बंगले पर पूर्व मंत्री जो है मोहम्मद अकबर का निवास होता था। अब इस बंगले को मंत्री टंकराम वर्मा को अलॉट कर दिया गया है और वो रहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सियासत जो तेज हो गई है गंगा जल से शुद्धिकरण को लेकर, तो उसकी हलचल और चर्चा लगातार चल रही है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और मंत्री टंकराम वर्मा ने बंगले का जो शुद्धिकरण किया है, इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने गंगाजल छिड़काव को भी धर्म से जोड़ दिया। गंगाजल सबके लिए पवित्र ही है। देखिए क्या है, अब तो इनको तो प्रमाण पत्र वही हो रहा ना, भारतीय जनता पार्टी कौन किसका भक्त है क्या है, अब उनको तो प्रमाण पत्र देने का आदत हो गया है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गंगा जल छिड़काव को भी ये लोग सिर्फ राम मंदिर और धार्मिक से जोड़ने का प्रयास कर।
पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 540 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी करते हुए नजर आए। इस दौरान वे अंबिकापुर की विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किए। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र उत्तर बस्तर की बेटी भूमिका भू आर्य से वर्चुअली बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम मन केसरी में लगाए गए शिविर में ग्राम भान बेड़ा की भूमिका से प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपके गांव में महुआ का किस किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की योजनाओं से मिले लाभ के बारे में भी बातचीत की। कुमारी जी नमस्ते। जोहार। माननीय प्रधानमंत्री जी को जय जोहार। मेरा नाम श्रीमती मनकुआरी आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रीमती मनकुआरी बाई है सर। ग्राम पंचायत कुटमा सलखा डांड, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं सर। मनकुआरी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मनकुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया? क्या फर्क हुआ? क्या आसानी हुई? सर, हम लोग पहाड़ी कुरोआ हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोड़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं। जिलों में जंगली जानवरों ने 2 लोगों की जान ले ली। पहला मामला कांकेर का, जहां पर तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। यह मामला कोरर वन क्षेत्र के दाबकट्टा गांव का है, जहां पर जंगल छोड़ रिहायशी इलाके में पहुंचे तेंदुए ने महिला की जान ले ली। इसके बाद दाबकट्टा समेत आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। दूसरा मामला जशपुर का, जहां पर बगीचा वन क्षेत्र में हाथी ने एक बुजुर्ग की पटक कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि हाथी बुजुर्ग को उसके घर से उठाकर ले गया और पटक कर उसकी जान ले ली। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम हो गया। तिफरा सब्जी मंडी के पास यह चक्का जाम किया गया। चक्का जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई और चक्का जाम क्यों किया गया यह भी आपको बता देते हैं। अवैध वसूली को लेकर लोग भड़के हुए हैं और इसी वजह से नाराजगी जताते हुए यहां पर चक्का जाम कर दिया गया और इसी की वजह से लोगों को खासी परेशानी, दिक्कतें पेश आई। रायपुर और बिलासपुर का यह मार्ग है, लंबी वाहनों की कतार यहां पर दिखाई। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह दीपावली की तरह मनाया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों और घर परिवारों में तैयारी शुरू हो चुकी है। दीपकों की भारी डिमांड है। घरों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। दिए बनाने वाले कारीगर भी दिन रात काम में लगे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हजारों दीपक बनाने का ऑर्डर मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ चुकी है। इधर पूर्व विधायक भोजराज नाग को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। इसके बाद पूर्व विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद न्यूज 18 से उन्होंने बात की और कहा कि हमारे पूर्वजों के पुण्य कार्य हैं कि मुझे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। भोजराज नाग 18 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, जहां पर 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग के पास भी श्री रामलला के मंदिर से निमंत्रण आया है। आइए जानते हैं कि भोजराज नाग जी को निमंत्रण मिलने के बाद उनके मन में कितना उत्साह है और राम जी के प्रति कितनी आस्था है। भोजराज जी, आपको निमंत्रण मिला है, 22 जनवरी को आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबको जय श्री राम। बहुत ही गर्व की बात है।
मैं तो ये समझता हूं कि हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए। मैं ये समझता हूं कि मेरा परम सौभाग्य है, यानी मेरा पूरे जीवन सफल हो गया। को श्री राम लला जी के से क्या मांगेंगे, क्या विनती लेकर जाएंगे लोगों के लिए? मैं राम जी से यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो फिर से। वहीं बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के जरवे गांव में भगवान राम का 100 साल पुराना मंदिर काफी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि प्रदेश में ये इकलौता मंदिर है जहां पर माता जानकी के साथ चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न विराजमान हैं। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर 1923 में तैयार किया गया था। 100 साल पुराने मंदिर में लगे मार्बल उस वक्त इटली से मंगवाए गए थे। मंदिर निर्माण के समय तत्कालीन मालगुजार रामसुंदर अग्रवाल जी ने 80 एकड़ जमीन मंदिर के नाम की थी, जो कि अब शासकीय रिकॉर्ड में भगवान रघुनाथ जी महाराज के नाम से दर्ज है। मंदिर की 101 साल पूरे हो रहे हैं और इस साल अयोध्या में 22 तारीख को रामलला विराजित होंगे। इस खुशी में बलौदाबाजार जिले के छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने विशेष पूजा और अनुष्ठान किया है। और धार में हमने खबर दिखाई थी और खबर का असर हुआ। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखा गया। चाइना डोर पर धार कलेक्टर ने बड़ी अपील लोगों से की है। लोगों से हटवाड़ा चौराहे पर जुटने की अपील उन्होंने की और चाइना डोर जलाने के लिए कहा है कि जैसे विरोध स्वरूप अंग्रेजों का विरोध हमने किया था, याद होगा आपको, कपड़ों की होली जलाई गई थी विदेशी माल की, और वैसे ही चाइना डोर को हम जलाएं, ये कलेक्टर ने अपील की है लोगों